वह इसे कभी खाता नहीं है, बल्कि इसके सड़ने का इंतजार करता है और फिर इसे चुपके से किसी और के फ्रिज में रख देता है और फिर पहले से तैयार तिलचट्टा के अंडे निकालकर चुपचाप किसी और के घर के कोनों में लगाता है। इसके बाद वह एक सिरिंज निकालकर अज्ञात दवा को सामने वाले के मैका की बोतल में इंजेक्ट करता है। क्योंकि एक बिल्डिंग प्रशासक के रूप में माइक के पास हर घर की अतिरिक्त चाबी होती है, वह जानता है कि हर अकेली लड़की आमतौर पर तिलचट्टे से डरती है। इसका मतलब है कि वह लड़कियों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उनके घर में बेधड़क आ जा सकता था, दूसरों के टूथब्रश से दांत साफ कर सकता था, दूसरों के बाथरूम में नहा सकता था और कभी कभी तो वह दूसरों के बिस्तर के नीचे भी छुपा रहता था जब तक वे गहरी नींद में नहीं सो जाते थे। फिर जर लगी तौलिया से उन्हें बेहोश कर देता था और आराम से सो जाता था। फिर दिन में जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सामान्य रूप से काम पर जाता था।虽然大楼内的安娜每天醒来后都感觉非常疲惫，但她也并没有在意。殊不知，正是因为如此，给了麦克课程之计。हर बार जब अन्ना काम से घर लौटने से पहले माइक चुपके से उसके बिस्तर के नीचे घुस जाता और पहले का काम दोहराता। समय के साथ अन्ना की त्वचा की हालत बिगड़ने लगी। उस दिन सुबह जब वो जागी तो उसने देखा कि उसका घर तिलचट्टों से भरा हुआ था। यह नजारा देखकर वो सहम गई और उसे कुछ समझ नहीं आया। इन तिलचट्टों से निपटने के लिए अन्ना को मजबूरन इमारत के व्यवस्थापक माइक से सहायता लेनी पड़ी। इस तरह माइक कीटनाशक के नाम पर खुलेआम अन्ना के घर आ गया।